स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है पोलिनोमियल्स। आज हम इस चैप्टर में पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ आइडेंटिटी है जो आपने 8th क्लास में पढ़ी थी। x प्लस वाई का होल स्केयर, एक्स स्केयर प्लस 2xy प्लस वाई स्केयर। एक होती है माइनस की x माइनस वाई का होल स्केयर, एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई का स्केयर। एक होती है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये सब आपने 8th क्लास में पढ़ा है। इस चैप्टर में हम इन दिस चैप्टर वी शैल स्टार्ट आवर स्टडी विद ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको कॉल्ड पोलिनोमियल। पर्टिकुलर टाइप की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगी जिसको हम पोलिनोमियल कहते हैं। सबसे पहले पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है? जो जैसे x, y, z उनको क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो इसमें कोई भी x हो या y हो या z हो, एक ही हो, तो वो क्या होगी? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जैसे 2x, 3x, माइनस x हुआ, -1/2x, इसमें ओनली x है तो एक ही वेरिएबल है, तो इसको हम पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहेंगे। उसके बाद है जैसे एक्स स्केयर प्लस 2x है। इसमें क्या है? एक तो एक्स स्केयर है, एक 2x है। इसमें कौन सी दो टर्म है? पहले तो जो थी उसमें ओनली वन टर्म थी तो हम पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल कह रहे थे। और जब दो टर्म होंगी तो ये क्या है? एक्स स्केयर, इसमें एक एक्स स्केयर है, एक 2x है, तो इनको क्या कहेंगे? टर्म्स ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की टर्म्स है, एक्स, एक एक्स स्केयर है, एक 2x है। और इसमें 2 इज आल्सो ए पोलिनोमियल। 2 एक अपने आप में एक पोलिनोमियल है। अगर जैसे 2 लिख दें या 5 लिख दें, 7 लिख दें, तो ये क्या है? ये भी एक पोलिनोमियल है। और ये पोलिनोमियल का नेम क्या है? कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है, ओनली नंबर है, तो इनको हम कहेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। द कांस्टेंट पोलिनोमियल 0 इज कॉल्ड द जीरो पोलिनोमियल। इसमें क्या है? अगर x2 को हम 2x की 0 लिख दे तो भी 2 ही है वो, क्योंकि x की 0 तो 1 होता है, तो ये इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट पोलिनोमियल 0, और इसको जीरो पोलिनोमियल भी कहते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल को या जीरो पोलिनोमियल, दोनों एक ही बात है। ए पोलिनोमियल कैन हैव एनी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। पोलिनोमियल में क्या होंगे? फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो सकती हैं, जैसे x 150, x 149 प्लस और लास्ट में x स्केयर प्लस x प्लस 1। तो इसमें क्या है? 1 से स्टार्ट है और x की पावर 150 तक है, तो इसमें कितनी टर्म होंगी? 150 टर्म्स हो जाएंगी। तो ये 150 टर्म्स की पोलिनोमियल है। आगे है द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल इज 0। ये भी एक याद रखने वाली चीज़ है कि नॉन जीरो कांस्टेंट है जो, उसकी डिग्री क्या होगी? 0। तो ये क्या है? जैसे 5y³ माइनस 4y स्केयर माइनस 6 इज 6। तो इसमें क्या है? कांस्टेंट, ये क्या है? 6 क्या है? कांस्टेंट है। इसमें 5y की 6 है तो y की डिग्री क्या है? 6 है इसकी। y स्केयर है तो y की डिग्री 2 है। इसमें 6 है तो इसकी कांस्टेंट है डिग्री, इसकी डिग्री 0 होगी और इसको हम कांस्टेंट कहेंगे। अब बात आती है कि वो उनका नेम क्या है। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल। अगर जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है तो उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। जैसे 2x माइनस 1 है तो इसमें टर्म कितनी है? टर्म तो 2 है, लेकिन इसके हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2x, x की पावर 1 है तो डिग्री 1 है इसकी, तो इसको क्या कहेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। जैसे सेकंड एग्जांपल इसने दिया √2y + 1, तो टर्म तो इसमें एक ये होगी, एक ये 2 टर्म होगी, लेकिन y की डिग्री क्या है? 1 है, तो इसको लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। 2 - u
तो ज़रूरी नहीं है वेरिएबल आगे हो या पीछे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 1 है, तो उसको लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। तो ये थी हमारी लीनियर पोलिनोमियल। अगर ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 हो तो उसको हम लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। उसके बाद है ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री 2 हो तो उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए क्या है, नॉन जीरो, और ए बी सी आर क्या है, कांस्टेंट। अगर ए जीरो हो गया तो ये क्या है, ये सारा जीरो हो जाएगा, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी। बी एक्स प्लस सी बचेगा ओनली, तो ये हमारी लीनियर बन जाएगी। तो इसलिए ये ए नॉन जीरो होना ज़रूरी है। अगर ए जीरो हो गया तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं रहेगी। तो ए नॉन जीरो और ए बी सी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। अब है ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ए क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो उसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे 5x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें टर्म तो 2 ही है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, तो इसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। ये आगे है 6x क्यूब माइनस एक्स, तो इसमें टर्म तो 2 ही है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3, तो क्यूबिक पोलिनोमियल। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए नॉन जीरो और ए बी सी डी आर कॉन्स्टेंट। जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में थी वैसे ही इसमें भी ए नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ए जीरो हो गया तो वो क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं होगी। और ए बी सी डी ये क्या है, कांस्टेंट। 2.1 एक्सरसाइज, इसमें हमें बताना है विच ऑफ द पोलिनोमियल एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो इसमें बताना है कि कौन सी पोलिनोमियल वन वेरिएबल की है, और अगर नहीं है तो उसका रीजन बताना है। तो करते हैं फर्स्ट पार्ट, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो इसमें वेरिएबल क्या है, जो x y z अल्फ़ाबेट होते हैं वो वेरिएबल है। ये भी, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो ये क्या है, वन वेरिएबल में। तो ये पोलिनोमियल क्या है, वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। सेकेंड है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। अब इसमें क्या है, सिर्फ y है, तो इसमें भी ये भी वन इन वन वेरिएबल। थर्ड है हमारा 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। तो अब इसमें क्या है, टी रूट टी है, इसका मतलब क्या है, 3t की हाफ और प्लस में टी रूट 2। तो ये क्या है, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें जो इसकी पावर है वो होल नंबर नहीं है। अगर इसकी पावर होल नंबर नहीं है तो वो पोलिनोमियल नहीं होगी, क्योंकि जो ये वैसे तो यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, वन वेरिएबल में है, लेकिन जो इसका एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट क्या है, वो हाफ है, होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। तो हमें क्या बताना था कि ये वन वेरिएबल में है या नहीं है, और यह नहीं है तो उसका रीजन क्या है। तो हम क्या लिखेंगे, इन वन वेरिएबल में तो है, इन वन वेरिएबल, बट नॉट ए पोलिनोमियल, नॉट ए पोलिनोमियल। कारण क्या है, इसको बट लिखने के बजाय पहले
इट इज लिख लो, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल बट exponent of the वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है इज नॉट ए होल नंबर नहीं है, तो इसलिए पोलिनोमियल नहीं है। तो है तो ये वन वेरिएबल में, लेकिन पोलिनोमियल नहीं है। इट इज नॉट ए पोलिनोमियल बट एक्सपोनेंट, या बिकॉज लिख लो, बिकॉज ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर। तो ये था हमारा थर्ड। फोर्थ पार्ट करते हैं, y प्लस 2/y। तो ये क्या है, y प्लस 2y की पावर -1, क्योंकि नीचे है y, तो अब इसकी क्या है, होल नंबर नहीं है इसका भी, तो इसका भी यही रीजन होगा। वेरिएबल तो एक ही है, तो इन वन वेरिएबल, लेकिन पोलिनोमियल नहीं है। इट इज नॉट ए पोलिनोमियल because exponent of the variable is not a whole number। आगे फिफ्थ में क्या है, ये वन वेरिएबल में नहीं है, इसकी क्या है, थ्री वेरिएबल में। एक तो एक्स हो गया, एक वाई हो गया, और एक टी हो गया। तो ये क्या होगा, इट इन थ्री वेरिएबल, तो अगर वन वेरिएबल में होता और पोलिनोमियल नहीं होता तो हम बताते, लेकिन ये पोलिनोमियल तो है, लेकिन ये क्या, थ्री वेरिएबल में है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने लिखना है। तो जैसे जहाँ भी एक्स स्क्वायर है वहाँ हम देखेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या, 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1। अब इसमें एक्स स्क्वायर है, ये है, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, माइनस का साइन है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, -1। इसमें एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, π/2, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, π/2। इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, अगर एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0। तो इस तरह हमने कोफिशिएंट बताने हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे कैसे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1। सेकंड का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इजिकल टू -1। थर्ड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/2। फोर्थ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर उसमें है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, जिसकी डिग्री 35 हो उसका हमने एग्जाम्पल देना है, और बाइनोमियल हो। बाइनोमियल मीन्स जिसकी 2 टर्म हो, तो हमने कैसा एग्जाम्पल देना है, जिसकी टर्म 2 हो और डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री 35 हो। एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, और ऐसा एग्जाम्पल देना है जो जिसकी टर्म 1 हो और डिग्री क्या हो, 100 हो। तो उसके एग्जाम्पल क्या होंगे थर्ड क्वेश्चन के। तो बाइनोमियल है तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, और जिसकी डिग्री 35 है, तो ए एक्स की 35 हो जाएगा प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। ए और बी कॉन्स्टेंट होने चाहिए,
तो ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो, और इनके जो आंसर है वो सब बच्चों के सेम नहीं होते, वो कुछ भी लिख सकता है। सिर्फ हमने टर्म 2 होनी चाहिए और हाईएस्ट पावर क्या है 35 होनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया 2x की 35 प्लस में 5, 6x की 35 प्लस 1, तो 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिए। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, 5x की 35 प्लस 9, कुछ भी दे सकते हो। तो सेकंड में उसने कहा था मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? जिसकी टर्म ओनली 1 हो और डिग्री कितना का है 100, तो यानी कि टर्म 1 होनी चाहिए और हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए 100। तो इसके भी कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे 3x की 100, 5x की 100, 6z की 100। वेरिएबल की उसने बात नहीं की, x लेना है आपने, y लेना है, z लेना है, तो वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, सिर्फ हाईएस्ट डिग्री 100 होनी चाहिए और जो टर्म है वो टर्म 1 होनी चाहिए, क्योंकि मोनोमियल। तो मोनोमियल में टर्म कितनी होती है 1 और बाइनोमियल में टर्म कितनी होती है 2। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। इनकी डिग्री आपने लिखनी है कि डिग्री कितनी है। तो जो हाईएस्ट डिग्री है वो आपने देखनी है। तो अब इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है 3 है, 5x की 3, हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी 3। अब सेकंड है, सेकंड में y का क्या है स्क्वायर है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 2। अब इसमें 5t है माइनस रूट 7, तो t की ऊपर कुछ नहीं है, तो t की पावर क्या है 1। अब ये क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट जो होता है उसकी डिग्री क्या होती है 0। तो ये हमारी डिग्री है। तो इसको कैसे लिखेंगे ये लिख के मैं आपको बता देती हूँ। तो फोर्थ का फर्स्ट क्या है डिग्री ऑफ 5x की क्यूब प्लस 4x के प्लस 7x, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 3। ऐसे ही अब सेकंड है हमारा, तो डिग्री ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है इसमें 2। अब थर्ड है हमारा डिग्री ऑफ 5t माइनस रूट 7, टी की डिग्री क्या है 1। फोर्थ है डिग्री ऑफ 3, कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होती है। तो ऐसे आप लिख देंगे। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। तो लीनियर हमने पढ़ा था, लीनियर क्या है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, क्यूबिक जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो। तो हमने इसको क्लासीफाई कर देना है जो है। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो हाईएस्ट डिग्री 2 है तो उसको क्या होगा क्वाड्रेटिक। तो इसको हम अलग वो बना लेंगे, ये लीनियर का, ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक। तो ये क्वाड्रेटिक है तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये फर्स्ट नंबर भी डाल दो चाहे फर्स्ट वाला। फिर उसके बाद है एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है क्यूब है 3 है, तो ये क्या होगा क्यूबिक। तो ये हो जाएगा इसमें, ये सेकेंड हमारा एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो ये क्यूबिक में आ जाएगा। चाहे नंबर ना भी लिखो, इसको क्लासीफाई करना हमने बस। तीसरा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब हाईएस्ट डिग्री इसमें क्या है 2 है, तो ये क्या होगा क्यूबिक, वो को y प्लस वाई स्क्वायर, तो एक 2 है इसकी हाईएस्ट डिग्री, तो ये क्या होगा क्वाड्रेटिक। तो ये क्वाड्रेटिक के नीचे लिख देंगे y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो क्वाड्रेटिक के नीचे लिख दिया। अब फोर्थ है 1 प्लस एक्स, एक्स की हाईएस्ट डिग्री क्या है 1 है, तो ये क्या होगा लीनियर, तो ये इसके नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स। फिफ्थ है हमारा 3t, तो t की हाईएस्ट डिग्री क्या है 1 है, तो ये भी लीनियर में आ जाएगा। और सिक्स्थ है हमारा r स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो वो क्या होगा क्वाड्रेटिक होगा, डिग्री 2 है तो r स्क्वायर क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। और नेक्स्ट है 7 हमारा 7x क्यूब, तो क्यूब है हाईएस्ट डिग्री, तो ये क्यूबिक में आ जाएगा 7x की 3। तो ये थे हमारे 7 पार्ट, तो हमने इसको अलग अलग क्लासीफाई कर दिया। अब ये लीनियर है 1, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 1 है, तो लीनियर के नीचे आया। टी हाईएस्ट डिग्री क्या है 1, तो लीनियर के नीचे। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक के नीचे आएगा, हाईएस्ट डिग्री इसमें भी 2 है तो क्वाड्रेटिक के नीचे।
इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक के नीचे। क्यूबिक जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है तो क्यूबिक के आ गई, ये हाईएस्ट डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक, तो इसको हमने क्लासीफाई कर दिया लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक में। तो लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक में क्या देखना आपने, हाईएस्ट डिग्री। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।